और अब बात कर लेते हैं बिहार चुनाव की। जी हां, कोई टिकट कटने से रोया तो कोई टिकट मिलने पर भी रोया। एक नेताजी को तो नॉमिनेशन के वक्त ही पुलिस ने दबोच लिया। बिहार चुनाव में इस बार प्रत्याशी चुनाव जीतने के लिए इमोशनल ब्लैकमेल से लेकर हर तरह के हथकंडे आजमा रहे हैं। नेताजी का हलवा में आज देखिए बिहार के अजब गजब नेताजी। पूछा कि जनता के साथ अपमान किया गया, पूछा कि खर्चकर्ता के साथ अपमान किया गया। और पार्टी में भाभी हो रहा एक दलित के बेटी के साथ, बिहार का बेटी के साथ अपमान किया, उसका बदला। दिल के सारे अरमान आंसुओं में बह निकले। बगल वालों ने ढांढस बंधाया लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। रोई तो रोती रह गई, फफक फफक कर रोने लगी। मुजफ्फरपुर की बहचा विधानसभा से विधायक बेबी कुमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जार जार रोती रही। बेबी कुमारी रोने का सबब भी साफ था। पिछले विधानसभा चुनाव में 8 बार विधायक रहे दिग्गज नेता को हराया था। निर्दलीय चुनाव जीतकर रिकॉर्ड बनाया था। टिकट की खातिर ही पहले जेडीयू में गई, बात नहीं बनी तो बीजेपी भाग गई। लेकिन यहाँ भी मैडम के हाथ खाली रह गई। बीजेपी ने इनकी सीट अपनी सहयोगी पार्टी वीआईपी को दे दी। जाहिर है मैडम जिस टिकट को पक्का मानकर बैठी थी वो अचानक मुट्ठी से छूट गया। दूसरी बार विधायक बनने का सपना शीशे की तरह टूट गया। रोती बिलखती मैडम अचानक गुस्से में आ गई। बीजेपी पर तोहमतों की बारिश करने लगी। मैं तो जनता एक बार आशीर्वाद दे के हमको विधायक बना दिया। मैं इस मैदान में उतरने के लिए इसलिए तैयार हूँ कि बोचहा की जनता को इतना बड़ा अपमान किया है, बोचहा के खर्चकर्ता के साथ इतना बड़ा अपमान किया है, क्योंकि हम 2800 वोट से नहीं, मेन बात है 25,000 वोट का बड़ा जनता देकर विधायक बना के काम किया। अब इन्हें देखिए, टिकट मिल गया फिर भी रो रही हैं। इमोशनल ब्लैकमेल शायद इसी को कहते हैं। जरा सोचिए, मंच पर आरजेडी के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव मौजूद हैं। तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप भी बिल्कुल बगल में हैं। लेकिन संदेश विधानसभा सीट से आरजेडी की उम्मीदवार किरण देवी के आंसू थम नहीं रहे। पार्टी के नेता इन्हीं के समर्थन में सभा करने पहुंचे हैं, लेकिन मैडम खुश होने के बजाय आंसू बहा रही हैं। जब तक तेजस्वी और तेज प्रताप यादव मंच पर रहते हैं, मैडम रोती ही रहती हैं। किरण देवी बाहुबली आरजेडी विधायक अरुण यादव की पत्नी हैं। अरुण यादव रेप के आरोपी हैं और कोर्ट से वारंट जारी होने के बाद से फरार हैं। ऐसे में पार्टी की साख बचाने की खातिर उनका टिकट काटकर पत्नी को थमा दिया। हम गरीब परिवार की बेटी को रेणु देवी संघर्ष करो। मंच से भाषण दे रही थी, जनता का आशीर्वाद मांग रही थी, लेकिन बोलते बोलते फपक पड़ी बीजेपी की बागी नेता रेणु देवी। हम गरीब परिवार की बेटी को तस्वीरें पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज की हैं, जहां बीजेपी से टिकट की आस लगाए बैठी रेणु देवी नामांकन के ठीक पहले बेटिकट हो गई। टिकट कटने से आहत रेणु देवी ने निर्दलीय मैदान में उतरने का ऐलान किया और लगे हाथ प्रचार अभियान भी शुरू कर दिया। लेकिन टिकट कटने का दर्द सीने के किसी कोने में दबा बैठा था। जैसे ही जनता के बीच पहुंची, आंखों से दर्द का दरिया बह निकला। भरी सभा में फूट फूट कर रोने लगी रेणु देवी। रेणु देवी संघर्ष करो, रेणु देवी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। गरीब घर के बेटी पकड़ वाली हमरा के निकाले के काम करी ना, हम लगन के बीच में रहे और सेवा करे के काम करे। पास बैठी महिलाओं ने रेणु देवी को ढांढस बंधाया, जख्म पर मरहम लगाया, लेकिन रेणु देवी का दर्द दूर नहीं हुआ। हम गरीब परिवार की बेटी को मोतिहारी की कहानी तो बिल्कुल फिल्मी है। ना तो प्रत्याशी चर्चित और ना ही पार्टी का कोई नाम लेवा, लेकिन वाकया ऐसा हुआ जो हर किसी की जुबान पर चस्पा हो गया। राष्ट्रीय महान गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी सुभाष साहा शनिवार को पर्चा दाखिल कर क्षेत्र में लौट रहे थे, लेकिन तभी इन पर पुलिस की नजर पड़ गई। पुलिस ने मौके पर ही नेताजी को दबोच लिया। दरअसल नेताजी शराब तस्करी के एक मामले में आरोपी वारंटी थे। पुलिस इन्हें गली गली ढूंढ रही थी।
नेताजी भी पुलिस से बचने के लिए विधानसभा पहुंचने की जुगत में थे, लेकिन दागदार हादी पर खाकी भारी पड़ गई। अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।